परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में यहाँ बैठे सभी देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा बहनों, शक्ति स्वरूपा माताओं, बहुत सारे बहनें पुंसवन संस्कार के लिए आई हुई हैं और उनको विलम्ब होने की वजह से उनको असुविधा हो सकती है। इसलिए हम पहले पुंसवन संस्कार की चर्चा करेंगे और पुंसवन संस्कार वाले उसके बाद जा सकते हैं, क्योंकि उनको यहाँ ज़्यादा देर बैठ नहीं पाएंगे वो लोग। इसलिए उनके बहनों को जाने की इजाज़त रहेगी। उनको जाने के लिए आप लोग भी स्थान दे देना, निकाल देना उनको, ताकि वो आराम से निकल जाए। मैंने जैसा आपको कल वादा किया था कि मैं जीजी को लेके आऊँगा, तो जीजी आ गई। ठीक है, सबसे बड़ी बात कि पूरी व्यवस्था बना के आया था। और जीजी के साथ हमारी बहुरानी आई है, ये पास में बैठी है, लेके आई है जीजी को साथ में। चिन्मय की पत्नी है शेफाली, और हम लोग यहाँ केवल आपके प्रेम की वजह से आए हैं। बाकी वास्तव में स्थिति ऐसी नहीं थी, शांति कुंज में भी स्थिति ऐसी नहीं थी कि निकल पाते। भाइयों बहनों, संस्कारों की परंपरा परम पूज्य गुरुदेव ने षोडश संस्कार परंपराओं को पुनर्जीवित किया। संस्कार जो हैं ये बहुत गहरी चीज़ होते हैं। ये इतने ज़्यादा जन्म जन्मांतरों तक जाते हैं संस्कार, और इन संस्कारों के माध्यम से ही श्रेष्ठ संतानें आती हैं, और श्रेष्ठ संतानों को हम ऊंचा उठा पाते हैं, देव मानव बना पाते हैं, महामानव बना पाते हैं। अगर आप ये मान के चलें कि विनोबा की माँ ने कोई संस्कार कराया होगा, या गांधी की माँ ने, बापू की माँ ने कोई संस्कार कराया होगा, तो आप ये मान करके चलिए निश्चित रूप से कराया होगा, तभी इतने श्रेष्ठ संतानें उनके घर में आई। हमारे नरेंद्र मोदी जी की माँ ने भी कुछ संस्कार कोई न कोई किसी न किसी रूप में, सूक्ष्म रूप में कराया होगा, तो उसी की वजह से इतने प्रतिभाशाली हमारे मोदी जी निकले। गुजरात का नाम ऊंचा कर रहे हैं, पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में ऊंचा कर रहे हैं वो। ऐसे संस्कार जो हैं ये सूक्ष्म वाइब्रेशंस के रूप में आते हैं और आदमी के चेतना में स्थापित हो जाते हैं। जो पुंसवन संस्कार है, इसको वास्तव में गर्भ की पूजा की जाती है। चौथे महीने में होता है, चौथे पाँचवें महीने के अंतर्गत, और उस समय तक गर्भ स्थापित हो चुका होता है। तो गर्भ को मैच्योरिटी देने के लिए, परिपक्वता देने के लिए, और उसको ये करने के लिए कि यहाँ पर जो गर्भ स्थापित हुआ है वो गर्भाशय में स्थापित रहे, स्टिल बर्थ न होने पाए। स्टिल बर्थ उसको कहते हैं जिसमें कि बच्चा पहले गिर जाता है, और बच्चे के अंदर जो संस्कार हैं वो बने रहें, बच्चे के अंदर श्रेष्ठतम संस्कार आए। इसके लिए औषधि अवग्रहण दिया जाता है, औषधि का सूंघती है वो, और उसके बाद चरू दिया जाता है। चरू जो है वो एक विशेष रूप से विनिर्मित खीर होती है, जो औषधि के द्वारा अभिमंत्रित की जाती है। फिर उसके बाद मंत्रोच्चारण के द्वारा उसके अंदर जो संस्कार भरे जाते हैं वो दिए जाते हैं। तो ये पुंसवन संस्कार जो है हमारी संस्कृति का, आपके यहाँ जात कर्म संस्कार भी कहते हैं, गर्भ स्थापन संस्कार भी कहते हैं। और उसके बाद हमारे ज़माने में, हमारे संस्कृति में पुराने ज़माने में 16 संस्कार हुआ करते थे। परम पूज्य गुरुदेव ने 12 संस्कार को महत्ता दी, और कहा इनमें 12 संस्कार ऐसे हैं जो आज की परिस्थितियों में किए जाने योग्य हैं, वो किए जा सकते हैं। पर हर संस्कार यज्ञ की उपस्थिति में होता है। यज्ञ की उपस्थिति इसलिए ज़रूरी है कि यज्ञ का धूम्र जो है, यज्ञ का जो घुमाड़ा है, उसके माध्यम से, सुगंधि से और औषधि के धुएं से गर्भ के अंदर तक चेतना तक जाती है, और उससे संस्कार पैदा होते हैं। हमारी पुंसवन संस्कार में इतनी शक्ति है कि एक माँ अगर चाहे तो अपने बेटे को कुछ भी बना सकती है। 3 बच्चे दिए, तीनों के तीनों साधु निकल गए, क्योंकि मदाल साहब बहुत सात्विक चिंतन की थी। उन्होंने कहा तुमने 3 दे दिए बच्चे, पर तीनों के तीनों बच्चे साधु संत बन गए और चले गए समाज की सेवा करने के लिए। राज्य को कौन चलाएगा? तो उसने चौथे बदले बच्चे को राजा के संस्कार दिए, और राजा के संस्कार दिए तो राजा बन के पैदा हुआ, और बन के बड़ा होकर राजा हुआ। ये हमारी पुंसवन संस्कार की इतनी विशेषता है। इतना बड़ा काम हो सकता है कि मदालसा चौथा बच्चे को राजा अपनी इच्छा से बना सकती है। भारतीय संस्कृति में माँ की महत्ता सबसे ज़्यादा है। माँ गर्भ धारण करती है, 9 महीने के लिए अपने अंदर गर्भ में स्थापित करती है, और जो खाती है, जो पीती है,
जो चिंतन करती है, जो स्वाध्याय करती है, जो जप करती है, जो मंत्र का उच्चारण करती है, वो सारे के सारे बच्चे की चिंतन चेतना पे आरोपित होते हैं। जैसा सोचती है वैसी ही बन जाती है, जैसा जैसा चिंतन करती है वैसा ही बच्चा बन जाता है। उन दिनों अगर डिप्रेशन के मूड में हो, निराशा के मूड में हो, तो बच्चा भी ऐसा ही होगा। इसलिए कभी भी माँ को आशाजनक परिस्थिति को से अलग नहीं होना चाहिए। हमेशा स्वस्थ चिंतन, हमेशा स्वस्थ चिंतन, निरोग मन, तब उसके बाद जो बालक पैदा होगा वो बालक स्वस्थ होगा, और बालक स्वस्थ ही नहीं होगा बल्कि बड़ा होकर के देश का एक श्रेष्ठ नागरिक बनेगा। यह आपके हाथ में है, माँ के हाथ में है। माँ जैसा चाहे वैसा बना सकती है। और जन्म लेने के बाद भी माता पिता दोनों मिलकर के मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, ये तीनों देवता जो हैं आचार्य बन जाते हैं। और ये जो संस्कार देते हैं उन्हीं के माध्यम से इतना बड़ा जो स्वरूप बन के निकल के आता है कि मानव एक महामानव बन जाता है। आप हम देखते हैं गोद में खिलाते हैं बच्चे को, छोटा सा बच्चा, तो वही बच्चा आगे चल के महामानव निकल जाए, कौन निकल जाए कुछ भरोसा नहीं। पर ये इसके लिए अगर गर्भ से ही चालू की जाए तैयारी, इसलिए हम चाहते हैं कि आने वाली सदी महामानवों की सदी है, और ये महामानवों की सदी हो तो देव मानवों को पैदा करने के लिए जो नारियां आज गर्भ धारण कर रही हैं, ये ऐसे बच्चों को पैदा करें जिन बच्चों के माध्यम से वास्तव में भारत हमारा एक सोने की चिड़िया कहलाए, उज्जवल भविष्य वाला हो, और इन सब बच्चों के माध्यम से इतना श्रेष्ठतम बने भारत। उसको बनाने के लिए ये पुंसवन संस्कार का एक अखिल भारत और अखिल विश्व में अभियान चल रहा है इस समय। इसका नाम ऊम सेरेमनी रखा है हमने। ऊम यानी गर्भ और सेरेमनी एक उत्सव। तो करीब करीब 5-6 सरकारें, उत्तराखंड सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, राजस्थान सरकार, इन सब सरकारों ने अपने अपने प्रांत में अनिवार्य कर दिया है कि सब जितनी भी गर्भवती माताएं होंगी उनके भोजन का, खाने पीने का, सबका ध्यान तो सरकार रखेगी, पर संस्कार कराएंगे गायत्री परिवार वाले, और चिंतन क्या करना चाहिए वो गायत्री परिवार वाले देंगे। गुजरात में भी ये बात हो चुकी है, हमारी चर्चाएं हो चुकी हैं, और गुजरात में भी पूम सेरेमनी का क्रम पूरे देश में चलेगा, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सब माताओं को श्रेष्ठ मानव चाहिए। हम श्रेष्ठ मानव बनाना चाहते हैं, अच्छा बनाना चाहते हैं, आत्मविश्वास से भरा हुआ, जिसके अंदर चिंतन में बार बार पॉजिटिविटी हो और कुछ नहीं हो। ऐसा एक विराट अभियान मिशन के द्वारा चल रहा है, संचालित हो रहा है, और इसके पीछे पूरा का पूरा साइंटिफिक बेसिस, मेडिकल साइंस के हिसाब से बच्चा जो जन्म लेगा वो निश्चित रूप से श्रेष्ठतम संतान होगी। ऐसे श्रेष्ठतम संतानों के लिए हम पुंसवन संस्कार का प्रावधान रखते हैं। इसके पश्चात फिर जब बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेने के पश्चात फिर उसका नामकरण और उसके बाद उसका अन्नप्राशन, ये सारे संस्कार जो होते हैं ये एक एक करके संस्कार को स्थापित करते जाते हैं, एक एक करके। जीन्स जो होते हैं हमारे क्रोमोसोम्स हैं, जीन्स हैं, हमारे जो गुणसूत्र हैं, उन सब के ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है। इतना सूक्ष्म ये चिंतन है। आप सोचिए कि महाराज दशरथ की 3 रानियां थीं, और संस्कार किया गया कि इन तीनों को बालक नहीं होता, तो श्रृंगी ऋषि आए। श्रृंगी ऋषि बड़े तपस्वी थे। श्रृंगी ऋषि ने तप किया। तप करने के बाद उनको बुलाया गया कि आप आकर के इनको अपने हाथ से दीजिए, चरु दीजिए। चरु यानी जो खीर बनाई जाती है यज्ञ में। उन्होंने 2 भाग किए तो उनको बताया गया, महाराज आप भूल गए, 3 रानियां हैं, दशरथ जी की 3 रानियां हैं, तीनों माँ बनना चाहती हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा ऐसा है क्या? तो उन्होंने एक में से थोड़ा सा निकाला, दूसरे में से थोड़ा सा निकाला, तो वो 2 निकाल करके कैकेयी को दे दिया। और भरत शत्रुघ्न वहाँ से पैदा हुए, राम लक्ष्मण इधर से पैदा हुए। ये कितनी सूक्ष्मतम प्रक्रिया है, कितनी सूक्ष्म प्रक्रिया है। ये इतनी सूक्ष्म है कि सीधे वाइब्रेशंस जीन्स पे जाते हैं, क्रोमोसोम्स पे जाते हैं। तो कहाँ श्रृंगी ऋषि ने बाहर से काम किया और उसके बाद वो सीधा जाके अंदर जाके 2 बालक पैदा हुए। और दोनों के अंदर, भरत शत्रुघ्न के अंदर सबसे बड़ी बात ये कि भगवान राम के प्रति और दशरथ पिता के प्रति, अपनी माँ के प्रति, सबके प्रति सम्मान की भावना। पर जब गलत काम हुआ तो भरत ने साथ दिया अपने बड़े भाई राम का, शत्रुघ्न ने साथ दिया अपने बड़े भाई राम का।
लक्ष्मण ने साथ दिया अपने बड़े भाई राम का। ऐसे गृहस्थ संस्था में जब ऐसे लोग बनेंगे तब देखते देखते सतयुग आने लगेगा। तो सतयुग की शुरुआत इससे हो रही है, पुंसवन संस्कार की विराट व्यापक व्यवस्था से। और पहला बड़ा कार्यक्रम अहमदाबाद में हो रहा है। मैं आप सबको बधाई देता हूँ, इतने बड़े स्तर पर बड़ा कार्यक्रम, और इसमें सबकी भागीदारी हो रही है। ये अपने आप में बहुत बड़ा काम है। ये जो होने जा रहा है संस्कार, इसको संपन्न कराएंगे। और मैं जीजी से अनुरोध करूंगा कि जीजी इस संबंध में कुछ कहेंगी, उसके पश्चात हम संस्कार संपन्न कराएंगे। इसके बाद हमारी बहनें जा सकती हैं, फिर माताएं इसके बाद वो वाली जा सकती हैं। पर अगर मान लो बैठने की स्थिति हो तो बैठें। इसके बाद गुरु दीक्षा संस्कार होगा। गुरु दीक्षा संस्कार के बारे में मैं बाद में बताऊंगा। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में विराजमान शक्ति स्वरूपा माताओं, बहनों और भाइयों, आज हम सब लोगों के प्रसन्नता का दिन। कैसा दिन? जिस दिन हमारे गुजरात प्रांत की ज़्यादातर वो बहनें जो नई पीढ़ी को गढ़ने के लिए आगे बढ़ रही हैं, वो आज यहाँ विराजमान हैं। जानती हूँ आप लोग बहुत देर से बैठी हुई हैं, परेशानी हो रही होगी, लेकिन परेशानियों के बीच में से भी समाधान निकालने का, आगे बढ़ने का काम नारी हमेशा से करती रही है। गुरुदेव ने एक नारा दिया, एक संकल्प दिया, 21वीं सदी उज्जवल भविष्य। इस राष्ट्र का भविष्य, इस धरती का, इस वसुंधरा का नया भविष्य गढ़ने जा रहा है। नई संभावनाएं इस पृथ्वी पर जन्म लेने जा रही हैं। किसी भी राष्ट्र की प्रगति दो बातों पर निर्भर है। एक तो हो साधन पर्याप्त और दूसरे हो चरित्रवान व्यक्तित्व। अगर साधन ज़्यादा हैं और चरित्रवान व्यक्तित्व नहीं है तब बात बनेगी नहीं। जितने भी साधन इकट्ठे हों और व्यक्ति चरित्रवान नहीं है तो वो उन सब का बेड़ा गर्क कर देंगे और वहाँ नरक की स्थिति पैदा कर देंगे। और अगर चरित्रवान व्यक्तित्व हैं तो साधन चाहे सीमित भी होंगे तो वहाँ से भी अपनी नई परिस्थितियाँ, नई संभावनाओं को आगे बढ़ाते हुए चले जाएंगे। एक बार वंदनीय माता जी के पास एक बहन आई अपने 4 साल के छोटे से बच्चे को लेकर और पूछने लगी, माता जी मैं अपने बच्चे का शिक्षण कब से शुरू करूं? माता जी हंसने लगी और कहने लगी, बेटा तुम 5 साल देर से आई हो। तो वो ये सोचने लगी, बच्चा तो मेरा अभी 4 साल का है, मैं 5 साल पहले आके क्या करती? उन्होंने कहा, बेटा अगर बच्चे का शिक्षण करना ही है तो वो तब से शुरू हो जाता है जब बच्चा माँ के गर्भ में आता है। माँ के चिंतन का, माँ के चरित्र का, माँ के सोचने का और माँ के स्वाध्याय का जो असर बच्चे पे गर्भ के समय पड़ जाता है वो सारे जीवन भर अमिट बन जाता है। माँ जैसा सोचती है, माँ अगर शांत स्वभाव की होगी, अच्छी किताबें पढ़ रही होगी, अच्छे वातावरण में होगी तो उसका बच्चा उतना ही शांत, उतना ही कुशाग्र बुद्धि का होगा। और जो माएँ नशीले पदार्थों का सेवन करती हुई होंगी या जो चिड़चिड़े स्वभाव की होंगी या जिनको गुस्सा जल्दी आता होगा, वो उनके बच्चे उतने ही चिड़चिड़े, उतने ही उद्दंड और उतने ही आक्रामक स्थिति के होंगे। माँ उनको समझाने लगी, बेटा अपने चिंतन का, अपने चरित्र का इतना ध्यान रखो। बच्चे के मस्तिष्क का 80% हिस्सा गर्भ के समय विकसित हो जाता है जो उसकी सारी जिंदगी को प्रभावित करता है। बच्चा जब गर्भ में होता है उस समय माँ के स्पर्श का, माँ के सोचने का, माँ के प्यार का और वातावरण का
इतना ज़्यादा अनुभव करने लग जाता है कि घर में मान लीजिए कलह का वातावरण हो तो बच्चा सहम जाता है, और उस सहमे हुए बच्चे को माँ जब प्यार से अपने पेट पे हाथ फिराती है तो बच्चा शांत हो जाता है। बच्चा जन्म के बाद क्यों रोता है, इसके बाद लोगों ने बहुत खोज की कि बच्चा, किसी ने कहा प्रकाश के उस संपर्क में आता है, किसी ने कहा वायु के संपर्क में आता है जो अंदर उसको ये वातावरण नहीं मिलता, पर सबके मत अलग अलग थे। लेकिन एक मत ऐसा था जिस पे सारे वैज्ञानिक एक मत थे, और वो ये था कि वो माँ की धड़कन जो 9 महीने तक माँ के गर्भ में बच्चा सुनता रहा है, वो धड़कन जब एकदम दूर होती है तो बच्चा रोने लग जाता है। और जब बच्चा रोते हुए बच्चे को माँ जब छाती से लगा लेती है तब बच्चा शांत हो जाता है। किसी के पास भी बच्चा चला जाए लेकिन बच्चा चुप होगा अपनी माँ के पास ही। माताजी बताने लगी कि बेटा, माँ के सोचने का असर इतना ज़्यादा होता है। उन्होंने उदाहरण दिया अभिमन्यु का। अभिमन्यु कौन था, आप में सब लोग जानते हैं, देवी कृष्ण की बहन सुभद्रा और अर्जुन का पुत्र था। जब सुभद्रा को एक दिन, जब अभिमन्यु गर्भ में थे, तकलीफ होने लगी तो अर्जुन से कहने लगी मुझे तकलीफ हो रही है, क्या किया जाए, जबकि सुभद्रा खुद भी एक योद्धा थी। अर्जुन ने उनका ध्यान बटाया और उन्होंने चक्रव्यूह भेदन की कला उनको बताना शुरू की, और उसमें उनको इतना रस आया कि अभिमन्यु माँ के गर्भ से ही चक्रव्यूह भेदने की कला सीख गया। फ्रांस अपनी आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रहा था, और उस समय देश के सारे सैनिक लड़ाई में जा चुके थे। जो वहाँ की वृद्ध लोग थे, महिलाएं थी, वो जा के पहाड़ों के पीछे गुफाओं में अपनी जान बचाने के लिए पहुँच गए थे। ऐसे में ही एक महिला जो गर्भवती थी, जो ज़्यादा चल नहीं पा रही थी, पास की गुफा में ही जाके छुप गई। लेकिन वहाँ से उसको बराबर बंदूकों की गड़गड़ाने की आहट, तोपों की आहट, ये सब बराबर सुनाई पड़ती रही। और वो ये सोचती रही, काश अगर आज मेरे हाथ में भी बंदूक रही होती तो मैं भी देश की आज़ादी के लिए कहीं आगे बढ़ सकी होती। उस माँ से जन्म लेने वाला बालक नेपोलियन बोनापार्ट के नाम से मशहूर हुआ। घर में जो संस्कार बच्चे के पड़ जाते हैं वो आजीवन बने रहते हैं। राम साथ न हो तब भी सीता के बच्चे राम से कम नहीं हो सकते, उनके अश्वमेध का घोड़ा रोकने के लिए सक्षम हो सकते हैं। दुष्यंत भूल भी जाए अपनी शकुंतला को, लेकिन शकुंतला के गर्भ से जन्म लेने वाला बालक शेर के दांत गिनने वाला चक्रवर्ती सम्राट बन के खड़ा हो सकता है। ये कौन कर सकता है? ये माहें कर सकती हैं, जिनके अपने चिंतन, चरित्र और आचरण पर अपना ध्यान दिया हो, जिन्होंने। आज समय फिर से पुकारता है इस भारत के भविष्य के लिए, नए राष्ट्र के निर्माण के लिए, 21वीं सदी उज्जवल भविष्य के लिए। हे माँ कौशल्य, फिर से किसी राम को गढ़ दे। हे माँ कुंती, फिर से अनित्य के विरुद्ध उठ खड़े होने वाले 5 पांडवों को जन्म दे दे। हे माँ लाड़बाई, फिर से किसी सरदार वल्लभ को जन्म दे दे, जो राष्ट्र के नवनिर्माण में सहायक हो सके। हमारी उन बहनों से जो राष्ट्र के नवनिर्माण के लिए नई पीढ़ियां गढ़ने जा रही हैं, उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं और संभावना व्यक्त करते हैं कि आगे जन्म लेने वाली पीढ़ी भारत के भविष्य के लिए एक नई पीढ़ी बन के तैयार होगी। ओम शांति।